भारत के दिल में बसा हुआ एक ऐसा शहर जो समय से भी पुराना है, जिसे हम काशी कहते हैं। और इसी के साथ हमारे सभी दर्शकों को ओम नमः शिवाय, क्योंकि ये है भगवान शंकर की नगरी, जहाँ हर सुबह प्रकाश की गंगा बहती है और शाम को भक्ति की ज्योति जगती है। वहीं ले चल रहे हैं हम आपको एक ऐसी ही रहस्यमयी, ऐतिहासिक और दिव्य यात्रा पर, जिसे कोई शंकर की काशी, कोई वाराणसी या फिर बनारस भी कहता है। काशी यह सिर्फ नाम नहीं, बल्कि संस्कृत का वह शब्द है जो कस शब्द से आया है, जिसका अर्थ ही है चमकना। जो यहाँ होता है वह चमकता है। 2500 साल पहले की यह शहर शिक्षा, आयुर्वेद और खगोल विज्ञान का केंद्र था, और इसीलिए इसका नाम था काशी। ऐसा माना जाता है कि गंगा के मोड़ पर पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड इतना अधिक सक्रिय होता है कि यहाँ पर ध्यान और साधना से मन में एक अद्भुत ही साहस जागता है, जो आपके अंतर मन को शुद्ध और साफ चरित्र का बनाता है। यही कारण है कि काशी को प्रकाश का नगर भी कहा गया, क्योंकि यहाँ पे मन और चेतना दोनों ही खुल जाते हैं। बिल्कुल जैसे कि एक सूर्य की किरण गंगा पर पड़ती है तब वह चमकती है, वैसे ही यहाँ पर इंसान का दिल, दिमाग और मस्तिष्क तीनों चमक जाता है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, एक रहस्य है यहाँ के लिए। 1896 में वैज्ञानिक हैकिंग ने खोज की कि गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज होता है, जो हानिकारक बैक्टीरियाओं को खत्म कर देता है। इसलिए गंगा का पानी लंबे समय तक रखने पर भी खराब नहीं होता। यह सब जानकर विज्ञान भी मान चुका है कि इस नदी में कुछ तो अनोखा है। शास्त्रों में ऐसे ही नहीं इसे आदि नगर कहा गया है, क्योंकि यह पहला शहर है जिसे हमारे भगवान शिव ने खुद से बसाया था और जिनकी जटाओं से गंगा निकली थी। यही वह जगह है जहां 528 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला अपना उपदेश दिया। सदियों से यह शहर बसा है, बदलता रहा मगर मिटा कभी नहीं। यहाँ के घाटों की भी अपनी ही एक कहानी है। चलो चलते हैं काशी के अब उन घाटों की ओर, जहाँ हर लहर अपनी ही एक कहानी सुनाती है। 10 अश्वमेध घाट, जहाँ भगवान ब्रह्मा ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह घाट वाराणसी की आत्मा है। सुबह की पहली किरण यहाँ गंगा के जल को सोने जैसे चमका देती है। दिन में हजारों यात्री स्नान, पूजन और ध्यान के लिए आते हैं, और शाम होते ही यहाँ होता है दुनिया का सबसे सुंदर गंगा आरती। सैकड़ों पंडित एक साथ बड़े बड़े दीप जलाकर घंटियों और शंखों के साथ गंगा जी की महाआरती करते हैं। सोने की तरह चमकते दीप, संगीत की लय और पवित्र वातावरण हर किसी के दिल को वे एक अनोखी ऊर्जा भर देता है। 10 अश्वमेध घाट को वाराणसी का हृदय भी कहा गया है, क्योंकि यह शहर की संस्कृति, आध्यात्मिक और जीवंत का सबसे महत्वपूर्ण जगह है, जो सबको एक साथ जोड़ता है। यह वो जगह है जहाँ हर शाम ऐसा लगता है मानो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। मणिकर्णिका घाट, मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव यहाँ मृत आत्मा के कान में मोक्ष मंत्र देते हैं, इसीलिए इसे काशी का सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र शमशान घाट माना गया है। यहाँ चिताएं 24/365 दिन जलती ही रहती हैं, कभी बुझती नहीं। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ जलने वाली दीपक को महाशमशान का अनंत अग्नि कहा जाता है। इस घाट का नाम मणिकर्णिका देवी पार्वती के गिराए हुए कर्ण फूल इयररिंग से जुड़ा है। लोगों का विश्वास है कि यहाँ अंतिम संस्कार होने से आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। सदियों से यह घाट काशी की मोक्ष परंपरा और अधिक शक्ति का केंद्र है। यह स्थान जीवन और मृत्यु के बीच का एक अनोखा संतुलन सिखाता है, जहां अंत ही एक नई शुरुआत माना जाता है। अस्सी घाट काशी का आधुनिक चेहरा कहा जाता है, जहां परंपरा और आज की पीढ़ी दोनों मिलकर बनारस की आत्मा को जगमगाते हैं। प्राचीन काल से ही यह घाट विद्या, कला और संस्कृत का केंद्र माना गया है।
ऐसा भी माना जाता है कि अस्सी नदी गंगा से यहाँ मिलती है, इसलिए इसका नाम अस्सी घाट पड़ गया था। यह वाराणसी का सबसे सुंदर घाट है, जहाँ आपको कला, विद्या और संस्कृत का केंद्र मिलेगा। सुबह ही सुबह बनारस यहाँ सबसे सुंदर लगता है, क्योंकि योग, संगीत, ध्यान, आरती आपको हर तरफ दिखाई देगी। यहाँ पर देश विदेश के युवा कलाकार आपको गिटार, कविता, पेंटिंग, स्ट्रीट आर्ट करते सब दिखाई देते हैं। चाय, पकौड़ी, हंसी ठिठोली का माहौल इसे बनारस का सबसे स्वैग वाली जगह बना देता है। अस्सी घाट में यह भी मान्यता है कि देवी दुर्गा ने यहाँ पर असुर का वध किया और अपनी तलवार अस्सी नदी में धोई थी, इसीलिए यह सबसे सुंदर घाट माना जाता है, जहाँ पर आपको हंसी ठिठोली या माने की आधुनिक चेहरा है आज की जनरेशन का, जहाँ परंपरा और आज की पीढ़ी दोनों मिलकर बनारस की आत्मा को जगमगाते हैं। अब हम बात करते हैं पंचगंगा घाट की। पंचगंगा घाट को आप सभी ने सुना होगा, क्योंकि यह वाराणसी की वह पवित्र स्थान है जहाँ माना जाता है कि 5 ही नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती, किरना और दूधपापा। भले ही आज इन 5 नदियों का भौतिक संगम नहीं दिखाई देता, लेकिन धार्मिक मान्यता अब भी उतनी ही मजबूत है। यह घाट प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों की तपस्या और वेदांत शिक्षा का केंद्र रहा है। हिंदू ग्रंथ भी बताते हैं यहाँ स्नान करने से पाप धुलते हैं और मन को दिव्य शांति मिलती है। मध्यकाल में यह घाट संगीत और आध्यात्म का केंद्र था, तभी तो कहते हैं कि तुलसीदास ने यहाँ रामचरितमानस का कुछ भाग लिखा। घाट की सीढ़ियाँ, पुराने मंदिर और शांत वातावरण इसे काशी का सबसे आत्मदिक स्थानों में से एक बनाती हैं। शाम को जलते दीपक और सुबह की हल्की धूप इस घाट को अनोखी आत्मिक शक्ति से भर देती है। पंचगंगा घाट जीवन, भक्ति, ज्ञान और शांति मतलब ऑल इन वन काशी की आत्मधिक विरासत की अद्भुत प्रतीक माना गया है। हरिश्चंद्र घाट वाराणसी की सबसे प्राचीन और पवित्र शमशान घाटों में से एक है। इसका नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा, जिन्होंने अपने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं इसी स्थान पर डोम जाति की अधीन चिता जलाने का काम किया था। यह घाट मोक्ष और सत्य का प्रतीक माना जाता है। यहाँ 24 घंटे अंत्येष्टि संस्कार होते हैं और माना जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ दाह संस्कार पाता है उसे जन्म मरण से चक्र से मुक्ति मिल जाती है। हरिश्चंद्र घाट का वातावरण गंभीर, शांत और आत्मिक होता है, जहाँ आग कभी बुझती नहीं। इसे अविरल अग्नि का घाट भी कहा जाता है। आधुनिक समय में यह विद्युत शवदाह गृह भी बना है, लेकिन परंपरा चिता का महत्व आज भी उतना ही है। यह घाट लोगों को जीवन की अंतिम सच्चाई, मृत्यु और उससे मिलने वाली मुक्ति को याद दिलाता है। यहाँ का हर पल यह संदेश देता है कि सत्य, सेवा और सदाचार ही मनुष्य का सबसे बड़ी धर्म है। हमने अपने इस वीडियो में आपको बताया कि बनारस सिर्फ आधुनिक नहीं बल्कि पौराणिक तरीके से भी दिव्यता से भरपूर है। आप में से जिसने भी बनारस के घाटों पर गए हो, घूमे हो और अपने परिवार के साथ समय बिताया हो, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वहाँ की दिव्यता के बारे में और भी जानकारी दीजिए। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं अलविदा। हमेशा खुश रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसी ही वीडियो जानने के लिए